हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। यस, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। सो यू नो सुपर क्लास टेट्रापोडा मीन्स एक्चुअली टेट्रा स्टैंड फॉर 4 whereas पोडा स्टैंड फॉर लेग्स। ठीक है, तो मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 4 लेग्स एनिमल, मतलब वैसे एनिमल जिनके 4 पैर होते हैं वो वाले एनिमल। सो इसके अंदर एक्चुअली 4 क्लासेस इंक्लूड है। फर्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया मीन्स विच कैन फाउंड ऑन द ग्राउंड एज वेल एज इन द वाटर, जो पानी और जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं। रेप्टिलिया मीन्स क्राउलिंग एनिमल, जो एनिमल बेसिकली क्राउलिंग फॉर्म में चलते हैं। सरपटनारे जो सरपटने वाले जो एनिमल होते हैं, जैसे सांप होते हैं, वो रेप्टिलिया में आते हैं। एओज मीन्स बर्ड, सभी पक्षी बेसिकली एओज की कैटेगरी में आते हैं। मेमेलिया मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, जो स्तनधारी एनिमल होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूध प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं मेमेलिया। तो आइए चलिए देखते हैं क्लास नंबर 1, एम्फीबिया। Yes, so let's start with amphibia. So amphibia means the living organism which can found in water as well as on ground, on land. Therefore, they are called amphibia. So let's start with the one by one character first. They are carnivorous poikilothermic animal. What does it mean by carnivorous? Those animal which eat non-veg food material, they are called carnivorous. मतलब जो घास फूस वनस्पति कम खाते हैं, पेड़ पौधे कम खाते हैं और एनिमल ज्यादा खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। और पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनका खून ठंडा होता है, उनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्मिक। गर्म खून वाले को हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। सेकंड, देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। ऑलमोस्ट बॉडी के यही 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन किसी किसी में टेल की जगह पर हम एब्डोमेन यूज करते हैं। थर्ड, इन अ फ्रॉग वेब्स आर प्रेजेंट बिटवीन डिजिट विच हेल्प देम टू स्विम। अब आप ये सेंटेंस समझना, तो देखिए ये फ्रॉग है, तो फ्रॉग के जो ये उंगलियां होती हैं, फिंगर्स, तो फिंगर्स के बीच में बतवार जैसा, जैसे नाव में किसी चप्पू से हम चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पे वेब जैसा होता है और ये पानी को पीछे धकेलने में मदद करता है। इन द फ्रॉग वेब्स आर प्रेजेंट बिटवीन डिजिट विच हेल्प देम टू स्विम। Statement number 4 or character 4. Skin is moist and glandular with mucus gland. As you can see in the frog, स्किन पूरी मॉइस्ट होती है, मतलब पानी पानी होता है ऊपर, और ये काफी स्लीपरी होती है। अगर हम फ्रॉग को पकड़ने जाए तो पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है और स्लीपरी होती है, और इनके स्किन में काफी ग्लैंड्स भी होती है, जैसे म्यूकस ग्लैंड है। नेक्स्ट, exoskeleton is absent. They are the animal in which internally bones are present but external there is nothing. तो exoskeleton नहीं है, अंदर endoskeleton है। Next, eardrum which is also called tympanic membrane is present on a lateral side of head. मतलब इनके इनके ईयर के अंदर, ईयर के एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो इनके जो मिडल ईयर होते हैं, मिडल ईयर में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या तो उसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज अ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज अ मिडल पार्ट ऑफ अ ईयर ऑफ अ दिस एनिमल। स्पेशली फ्रॉग में डिस्कवरी हुई थी इसकी। स्टेटमेंट नंबर 7, intestine and digestive glands are well developed and you can say that they have a complete digestive system. Complete digestive system means they have a 2 opening. One opening is considered as a mouth and second opening is considered as anus. So they have a tube within tube body plan, means complete digestive system. Next, circulatory system is a closed type. Closed type means their blood flows their blood flows in blood vessels, and that's why it is circulatory system is closed type.
ओके देन हार्ट इज अ 3 चैम्बर। एक याद रखिए, जब भी हार्ट 3 चैम्बर वाला होता है तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, लाइक दैट। दिस इज ऑरिकल, दिस वन इज ऑरिकल एंड दिस वन इज अ वेंट्रिकल। नेक्स्ट, RBCs आर न्यूक्लिएटेड इन फ्रॉग। रिमेंबर, इस कैटेगरी में एम्फीबिया में जितने भी एनिमल है उसमें से सिर्फ फ्रॉग में ही आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब ये आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस। एक्चुअली आरबीसी सिर्फ 3 ही एनिमल में न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक होते हैं फ्रॉग जो एक होते हैं फ्रॉग जो कि एम्फीबिया कैटेगरी में आते हैं, और दूसरे होते हैं ऑस्ट्रिच जो बेसिकली एओस कैटेगरी में आते हैं, और तीसरे होते हैं कैमल जो मैमेलिया कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज बाय स्किन एंड लंग्स। सो लाइक जब ये पानी में होंगे तब स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, और जब ये जमीन पे होते हैं तब ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन देखते हैं, तो फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम बेसिकली फ्रॉग रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो क्यूटेनियस होती है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, मीन्स देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, peripheral nervous system, as well as autonomic nervous system, all are working well. That's why they are showing well developed nervous system. Next, sexes are separate and they are oviparous, means they are egg laying animal. Fertilization is external, like suppose male and female, female produce gamete outside, male also produce gamete outside, and fertilization takes place externally. Yes, examples are frog, salamander and amphibia. So thank you so much for watching this video. You can see the diagram of some amphibia class. Thank you.